छोटे से गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। मोटू को खाना बहुत पसंद था, खासकर आम। पतलू बहुत चतुर था और हर मुश्किल में मोटू की मदद करता था। दोनों की दोस्ती की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। एक दिन मोटू और पतलू गांव के पास वाले जंगल में घूमने गए। जंगल में चलते चलते वे थक गए और पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी मोटू की नज़र एक बड़े आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर ढेर सारे पके हुए आम लटक रहे थे और उन्हें देखकर मोटू के मुंह में पानी आ गया। मोटू ने पतलू से कहा, यार पतलू, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो, इन्हें तोड़ते हैं। पतलू ने मोटू को चेतावनी दी। मोटू, ये पेड़ जादुई लग रहा है। बिना सोचे समझे कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेकिन मोटू का मन आम खाने के लिए मचल रहा था। उसने पतलू की बात को अनसुना कर दिया और आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, पेड़ से अचानक एक जादुई आवाज आई। जो भी इस पेड़ का आम खाएगा, उसे अपनी मनचाही शक्ति मिल जाएगी, लेकिन हर शक्ति के साथ एक चुनौती भी होगी। मोटू ने बिना सोचे समझे आम खा लिया। जैसे ही उसने आम खाया, उसकी ताकत दुगनी हो गई। अब मोटू अपने एक हाथ से पेड़ उखाड़ सकता था, लेकिन तभी पेड़ से एक और आवाज आई। अब तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा, वरना तुम्हारी शक्ति गायब हो जाएगी। मोटू को अपनी नई ताकत का एहसास हुआ और उसने पतलू के साथ मिलकर गांव की मदद करने का फैसला किया। अगले दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। मोटू ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ गिरने से रोक दिए और पतलू ने गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मोटू की ताकत के साथ उसके लालच भी बढ़ने लगे। वह और अधिक आम खाने लगा ताकि उसे और भी ताकत मिल सके। पतलू ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन मोटू ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार एक दिन मोटू ने पेड़ के सारे आम खा लिए। अब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही एक बड़ी समस्या भी पैदा हो गई। आम का पेड़ सूखने लगा और पेड़ की जादुई शक्ति गायब हो गई। मोटू ने देखा कि अब उसकी ताकत उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। वह जितनी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करता, उसे कोई ना कोई नुकसान हो जाता। मोटू घबरा गया और उसने पतलू से मदद मांगी। पतलू ने कहा, मोटू, मैंने पहले ही तुम्हें सावधान किया था कि इस पेड़ की शक्ति का सही इस्तेमाल करो। अब हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने बताया कि इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जब मोटू अपने सारे अच्छे कामों के बदले में पेड़ को उसकी जादुई शक्ति वापस लौटाए। मोटू ने दिल से इस बात को स्वीकार किया और उसने अपनी सारी ताकत का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। वह अपने सारे लालच को छोड़कर पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उसकी जादुई शक्ति वापस आ गई। अब मोटू ने आम खाना बंद कर दिया और पेड़ की देखभाल में जुट गया। उसकी ताकत भी अब उसके कंट्रोल में आ गई थी। पतलू और मोटू दोनों ने मिलकर पूरे गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया, जहां सबने मिलकर आम खाए और मोटू की सीख को समझा कि ताकत का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति